हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। हमारे पिता है जन्म जन्मांतर के निराकार परमात्मा शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। मुरली किसके लिए चल रही है? हमारे लिए, मेरे लिए बाबा मुरली चला रहा है। या भावनेने आपण मुरली ऐकायची। सतयुग में यह भारत पावन था, पावन गृहस्थ धर्म था। इस समय पतित गृहस्थ अधर्म है। सतयुगाची आणि आत्ताच्या संसाराची तुलना बाबा करताय। जो कलयुग का अभी का संसार है वो बाबा म्हणता है पतित गृहस्थ अधर्म है, क्योंकि विकारों के साथ में वो जीवन है। म्हणून बाबा म्हणते अधर्म आहे जीवनामध्ये आणि विकारांमुळे पाप होतं, म्हणून पतित गृहस्थ अधर्म झाला होता। बाबांनी आता आपल्याला संगम युगामध्ये आणलेले आणि आपण आता अशा संसारामध्ये जातोय जो संसार पावन गृहस्थ धर्म राहणार आहे। पावन राहील, विकारांचं नामोनिशान नाही आणि गृहस्थामध्ये धर्म राहील। गृहस्थामध्ये संसारामध्ये राहत असताना धारणा राहतील। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। जो भक्ति करता है, जो पूजा करता है, जो जप करता है, उसको नहीं कहा जाता धर्मात्मा। बाबा म्हणते हैं धर्मात्मा किसको कहा जाता है? पावन को कहा जाता है। जो पावन है, जो पवित्र है, जिसमें विकारों का नाम निशान नहीं है, वो है धर्मात्मा। वो धर्म की आत्मा है। ज्या आत्म्यामध्ये धर्म सामावला गेलेला आहे तो पवित्र आहे, त्याच्यामध्ये विकाराचं नाव निशान नाहीये। तर एका वाक्यामध्ये बाबांनी हे जे भक्तीमध्ये चाललेले त्याला रिजेक्ट केलेलं एका वाक्यामध्ये। बाबा म्हणतात धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। जब तब मंदिर बनाने वाले को धर्मात्मा नहीं कहा जाता है। धर्मात्मा वो जो पावन है, और हम बाबा के बच्चे अभी पावन बन रहे हैं। हम सच्चे सच्चे धर्मात्मा हैं और हम ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां पर सभी हमारे जैसी आत्माएं रहेंगी जो धर्मात्मा बने थे संगम युग पर। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है। जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, यह सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो कुछ भी करते हैं भक्ति मार्ग में, बाबा म्हणता है मुझे कोई भी इसके आधार से प्राप्त नहीं कर सकता। मैं जब आता हूं तब मैं तुम्हें अपना बनाता हूं। बाकी फक्त तो वेद शास्त्रामध्ये आहे आणि ती त्या तशा सतयुगी क्वालिटीची आत्मा नाहीये, त्रेतायुगामध्ये येणारी आत्मा नाहीये, तर बाबांची नजर त्याच्यावरती जातच नाही। बाबा किनको चुनता है? हमने भी वो किया है, वो सब कुछ किया है जो भक्ति मार्ग वाले करते हैं, हमने भी वो किया है। पर बाबा क्या म्हणता है इससे मैं नहीं मिलता हूं। जो वो क्वालिटी की आत्मा है उन पर ही बाबा की नजर जाती है और उनको ही बाबा मिलता है। सिर्फ वही कर रहे, इस जन्म में कर रहे भक्ति, बाबा म्हणता है उससे मैं थोड़ी मिलता हूं। मुझ बाप को जानते ही नहीं है। भक्ति में कुछ भी कर रहे हैं, बाबा म्हणता है मुझे तो जानते ही नहीं है। ज्याच्यासाठी सगळं काही करायचंय, प्राप्ती ज्याच्याकडून मिळणार आहे त्याच्याबद्दल तर माहितीच नाही काही। ज्यांनी त्याचा रस्ता दाखवलेला आहे तिथपर्यंतच पोहोचले, फक्त त्यांच्यापर्यंत पोहोचले, देहधाऱ्यापर्यंत, पण निराकारचं तर कोणालाच पत्ता नाहीये। तो मुझ बाप को जानते ही नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग वाले वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। मुझे जानते ही नहीं है तर मग ते वेळेचा सदुपयोगच नाही झाला। वेस्ट ऑफ टाइम आणि शक्ती पण खर्च त्याच्यामध्येच।
ज्याच्यामधून प्राप्तीच काही नाही होणार आहे, त्याच्यामध्ये सगळी शक्ती लावताय. द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं. ते झालं त्याच वेळेला द्वापरमध्ये देवतांनी रस्ता बदलला आणि भक्ती मार्ग सुरू झाला. लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं. द्वापर से ये शुरू हुआ मंदिर बनाना. बाबा म्हणते लाखों भी खर्चा होता है, करोड़ों भी खर्चा होता है. सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था. उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहर आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता. इस समय अगर वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए. ते जे मंदिर बनवलं होतं सोमनाथचं मंदिर, आणि त्यानंतर हे सगळे मंदिरं बनायला सुरुवात झाली. आजपर्यंत मंदिरं बनवतात. कितीतरी खर्च होतो त्याच्यामध्ये. बाबा म्हणतात ते जे मंदिर आहे त्याच्यासारखं मंदिर तर कोणीच नाही बनवू शकत. ते जे मंदिर बनवलं होतं त्यावेळेला हिरे जवाहरातला किंमतच नव्हती काही. त्यावेळच्या हिशोबाने बाबा म्हणतात करोडो रुपये भी खर्च नहीं था उस समय के हिसाब से. पण ते जे त्यामध्ये जेवढं लावलेलं हिऱ्यांचं मंदिर होतं ते, तर आज जर त्याची किंमत लावली गेली असती तर बाबा म्हणतात पद्मों में लगती थी वो किंमत. ते मोहम्मद गजनवी लुटून नेलं त्यांनी सगळं ते. इसलिए वहां पर वो नहीं है जो राजा विक्रमादित्य ने, ब्रह्मा बाबा ने जो बनाया था मंदिर, वो तो नहीं रहा है. पण बाबा म्हणतात ती तेवढं जर असतं त्याच्यामध्ये आज पण त्या पद्मामध्ये किंमत लागली असती त्याची. अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे. किती प्रेमाने बाबा आपल्याला समजवतो. मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति है. वेद शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति है. और ये जो गुरु साधु जो सुनाते हैं वो जो शास्त्रों में लिखा है उस अनुसार सिखाते हैं, उस अनुसार समझाते हैं. तो बाबा म्हणते ये भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता. ज्ञान नहीं है. और सद्गति होती है ज्ञान से, भक्ति से सद्गति नहीं होती है. उसको बाबा म्हणते वो जो शास्त्रों की बातें सिखाते हैं, वेदों की बातें सिखाते हैं, वो ज्ञान नहीं है. तो उससे सद्गति होने का प्रश्न ही नहीं है. सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं. सगळे प्रत्येकाचे घरच तीर्थस्थान आहे. तीर्थस्थानावरती जायचा विषयच नाहीये तिथं. गंगा जमुना नदियां तो सतयुग में भी है, अभी भी है. गंगा यमुना तो आहेच कायमच्या. सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी. अभी नदियां किस लिए है? वहां पर जाकर स्नान करते हैं, वहां पर जाकर पूजा करते हैं. वहां बाबा म्हणते गंगा जमुना नदी जी इतकी प्युअर स्थिती होती त्यावेळेला त्याची कोणी पूजा नाही केली. त्यावेळेला तिथं काही असं स्नान करण्यासाठी भक्तीच्या भावनेने नव्हते जात. बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते. पानी की बात नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है और ज्ञानाचा समुद्र आहे आणि तो आपल्याला ज्ञान देत असतो येऊन संगम युगामध्ये. आधा कल्प यह भक्ति चलती है. पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव की ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की. अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है. भक्ति करते शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए. तो भक्ति बाबा म्हणता है पहले कैसी थी? अच्छी भक्ति थी. एक शिव की भक्ति करते थे. अभी तो बाबा म्हणता है उसमें भी व्यभिचार आ गया. इसकी उसकी 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 कोणत्याही वेगवेगळ्या प्रकारच्या देवी देवता आहे, त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या त्याच्या पद्धती आहे, त्याचे वेगवेगळे व्रत आहे, उपवास आहे, त्याच्या त्या यात्रा आहे, वेगवेगळे झालेले. बाबा म्हणतात द्वापर की भक्ति बहुत अच्छी भक्ति थी, सिर्फ एक को याद करते थे. पण आता तर गोंधळच गोंधळ आहे. तो सब भगत हो गए. जो पूज्य आत्माएं थी, जो धर्म आत्माएं थी, जो पुण्य आत्माएं थी, बाबा म्हणते भक्ति मार्ग में वो बन गए भगत. मतलब मांगते रहते हैं. पता नहीं है किससे मांग रहे हैं, लेकिन मांगते रहते हैं. तो सजनियां मुझ एक साजन को याद करती है. भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान.
तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो. बाबा म्हणताय भक्ती करून पण त्रास आहे म्हणून तो बोलवताय त्याला. भक्ती करून जर आनंद मिळाला असता आणि सगळी प्राप्ती झाली असती तर त्याला बोलवायचीच गरज काय. तो भक्ती में आनंद नहीं है, वो आनंद तो मान लेते हैं आणि क्षणिक आनंद असतो, संपूर्ण आनंद नहीं. म्हणून तो बाबा म्हणते भक्ती करता करता पण मलाच बोलवताय, क्योंकि भक्ति में आनंद नहीं है. तो दुख से मुक्त करो, बुलाते हैं मुझे, दुख से मुक्त करो. भक्ति में तकलीफ होती है. गाइड बन मुक्तिधाम में ले चलो. उनको यह पता नहीं है कि भगवान कौन है. शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं. शिवाच्या मंदिरामध्ये गेले तरी शंकर समजतात, शंकराच्या मंदिरामध्ये गेले तरी शिव समजतात. म्हणजे जे परमात्म्याचे रूप दाखवलेले, त्याच्या मूर्त्या बनवलेल्या, त्यांचा विषयीचं सत्य माहितीच नाहीये कोणालाच. शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग. वह निराकार, वह सूक्ष्म शरीरधारी. परमात्मा शिव निराकार है आणि शंकराचं सूक्ष्म शरीर है. वह मूल वतन में रहने वाला, वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला. त्यांचं शरीर वेगवेगळं आहे, त्यांचे राहण्याचे स्थान वेगवेगळे आहे. एक कसे राहू शकतात ते एकत्र करून टाकलं भक्ती मार्गामध्ये. तो बाप समझाते हैं. मग अजून एक बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं. समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी. अब शिव के लिए कहते वह सर्वव्यापी है. ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है. मग एक त्यावेळेला ज्यावेळेला सर्वव्यापी म्हणतात त्यावेळेला बुद्धीमध्ये काय असतं, निराकार परमात्मा आहे आणि तो कणाकणामध्ये व्यापलेला आहे. मग त्यावेळेला शंकर नाही राहत बुद्धीमध्ये, तब शिव को समजते हैं. मग बैलवरती जे दाखवलेले बैल वाहन दाखवलेले ते कोणाचं दाखवतात, मग त्यावेळेला समजतात शिव का भी आहे, शंकर भी. शिव भोलानाथ शंकराला समजतात. आणि त्याचं तर खूप भोळं रूप दाखवलेलं आहे भक्ती मार्गामध्ये. आपल्याला माहिती आहे शंकराचं किती भोळं रूप दाखवलेलं आहे. तो एक परमपिता परमात्मा निराकार को कहते हैं. अब बाप कहते हैं देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूं. बाबा म्हणते ये जो उन्होंने बताया है वो देखो, और अब तुम जिस ज्ञान में चल रहे हो उस आधार से देखो मैं निराकार कैसे पढ़ाता हूं. मैं कैसे मुझे आना है, बैल पर सवारी करके क्या करूंगा मैं. बाबा म्हणतात ते जे त्यांनी दाखवलं आणि या मार्गामध्ये जे तुम्ही बघताय त्यामध्ये फरक बघा. मैं आकर कैसे पढ़ा, जैसे आज भी बाबा मिलन है, आज बाबा आएंगे गुलजार दादी के शरीर में. तो उस समय वो जो है बाबा जो पढ़ाते हैं हमें, वो कैसे पढ़ाते हैं, और वो काम बैल पर बैठकर थोड़ी हो सकता है. तो बाबा म्हणते अब बाप कहते देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूं. बैल पर कोई सवारी थोडी होती है. कसं चालता येईल बैलावरती आणि किती वेळ राहणार त्यावरती बसून. हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है. बाबा प्रश्न विचारताय बच्चांना. किसने बताया, हम बच्चे ही तो कारणीभूत है उसको. आपणच दाखवलेले ते भक्ती मार्गाचे सगळं काही जे काही प्रोग्राम चाललेले आहे आजपर्यंत आपण सगळे करते धरते आपण आहे. हमने वो सब कुछ किया है. आपणच सवय लावली या लोकांना. आपण जे सगळं दाखवलं केलं त्यामुळे हे सगळे करताय. तो बाबा बच्चों से प्रश्न पूछ रहे, मेरी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है, का दाखवली तुम्ही बैलावरती. त्याचं ते एक फक्त प्रतिकात्मक आहे, प्रतीक म्हणून दाखवलं गेलं. त्याला नंदी गण म्हणतात. नंदी गण, नंदी बैल, बैल म्हणजे नंदी बैलावरती नंदी बैल दाखवलेला आहे. नंदी गण त्याला म्हणतात. तर नंदी गण म्हणजे नंदी म्हणजे आनंद देणारा, आणि गण म्हणजे समजा जनता. गण कारण गणराज्य म्हणतो, जसं जनतेचं राज्य गणराज्य. तर नंदी गण म्हणजे जनतेला लोकांना आनंद देणारा. त्या अर्थाने ते नंदी गण शब्द आला. आणि नंदी गण शब्द आला तर तो नंदी बैल त्यांनी म्हणजे आपणच, आपल्यापैकी कोणीतरी ते स्टार्ट केलं. मैं तो बाबा म्हणते खरं काय, मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूं.
साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ, साधारण मनुष्य तन में उस आत्मा के बाजू में आकर बैठ जाता हूँ और फिर तुम्हें सारा सत्य, सृष्टि के रहस्य तुम्हें बताता हूँ। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इनका नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ, क्योंकि पहले पहले यह सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली है। क्योंकि भगवान उनके अंदर आता है तो वो भागीरथ है। और अभी भी गुलजार दादी के शरीर में बाबा आता था तो ब्रह्मा बाबा को लेकर आता था। अकेला सिर्फ एक बार आया है बाबा, बिना ब्रह्मा बाबा के, 21 जनवरी 1969 जी पहिली मुरली चाललेली आहे ती फक्त गुलजार दादींच्या शरीरामध्ये शिवबाबा आलेले होते। त्यावेळेला ब्रह्मबाबांना सोबत नव्हतं आणलं, कारण मग बच्चांच्या भावना जास्त ते भावनिक झाले असते बच्चे, म्हणून ब्रह्मबाबांना सोबत नव्हतं आणलं 21 जानेवारी 69च्या मुरलीच्या वेळेला। बाकी मग प्रत्येक वेळेला ब्रह्माच्याच रथामध्ये बाबा गुलजार दादींच्या शरीरामध्ये प्रवेश करत होता। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसी को नहीं। बाबा म्हणता है मेरा मिलन किनके साथ होता है? जो ब्राह्मण बच्चे, दुनिया वालों के साथ जो बाबा के बच्चे बनने नहीं है डायरेक्ट, जिनको सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है, उनको मैं नहीं मिलता हूं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं, और हम बच्चे बनते तो फिर पढ़ाता है। बच्चे बन गए और बस वर्षा मिल गया हो गया, ऐसे नहीं। बाबा म्हणते हैं जो मेरे जो बच्चे बनते हैं उनको मैं मिलता हूं, और फिर जो मेरे बनते हैं उनको मैं पढ़ाता हूं। काल पण सांगितलं होतं बाबांनी कि जो मेरे बनते हैं उनको ही मैं पढ़ाता हूं, सबको नहीं पढ़ाता हूं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु हूं, सदगति कर साथ ले जाता हूं। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूं। यहां बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम पवित्र सतोप्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमोप्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी, कोई तकलीफ की बात नहीं। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। बाबा म्हणता है तुम ऐसे बन जाओगे, तुम्हें शरीर ऐसे मिलेगा जहां कोई बीमारी नहीं होगी। देवताएं कभी भी बीमार नहीं होते। इतक्या सगळ्या कहाण्या बनवलेल्या देवतांविषयी, पण एकही कहाणी अशी नाही बनवली की ह्या डॉक्टरांकडे देवता गेले, त्या डॉक्टरांकडे गेले, ह्या हॉस्पिटलमध्ये गेले, कोई कहाणी नाहीये। कहाण्या त्यांनी खूप गडबड करून टाकलेल्या आहे, पण तरी सुद्धा हे नाही टाकलं त्यांनी कधीही त्या कहाण्यामध्ये की हे या देवतांचे हे डॉक्टर होते, त्यांच्याकडे ते जायचे त्यांना प्रॉब्लेम आल्यावरती। कुठली कहानी नहीं है तशी। तो भक्ति मार्ग में भी देवताओं को निरोगी बताया। उसका कारण क्या है? हमने यहाँ पर बाबा को याद करके अपने आप को इतना प्योर बना लिया था, इतना प्योर बना लिया था कि जिसमें फिर हम आत्माएं जहां जिस शरीर में रहती है आधा कल्प 2500 साल, कोई रोग प्रवेश नहीं कर सका। और आत्मा में रोग नहीं आया तो शरीर में भी रोग नहीं था। तो देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है, घुमो फिरो सिर्फ मुझे याद कर। बाबा म्हणते मी जे सांगतो करायला त्यामध्ये खूप मोठी कमाई है। घुमो फिरो सिर्फ मुझे याद करो, कुठेही जा पण बाबा म्हणते मुझे याद करो। पहले यह प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ मामेकम याद करो। पहले यह बाप ने आत्माओं को कहा है, हे आत्माएं सुनती हो? ये सब बातें मैं आत्माओं से कहता। और बाबा पूछता है बीच बीच में, हे आत्माएं सुनती हो? शरीर नहीं सुन रहे, हम आत्मा सुन रही है, क्योंकि आत्मा को तैयार होना है, आत्मा को सजना है, आत्मा को शक्तिशाली बनना है। तो जब भी हम मुरली सुने, बाबा के महावाक्य सुने, मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा को बाबा सुना रहा है, मुझ आत्मा को बाबा सतयुग में लेकर जाने वाला है, या भावनेने आपण ही मुरली ऐकायची। बाबा जसं मधून एखाद्या दिवशी प्रश्न विचारतो तसं आपण मुरली ऐकताना बऱ्याच वेळेला स्वतःला प्रश्न विचारायचा आहे, मैं आत्मा
बाबा के महावाक्य सुन रही हूं? क्या मैं आत्मा सुन रही है, शरीर सुन रहा है, कान सुन रहे हैं? मैं आत्मा बाबा के महावाक्य सुन रही हूं। बाप मुख से कहते मुझे याद करो और घर को याद करो। अब यह नरक खलास होना है, जाना है अपने घर। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भले तुम कर्मयोगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो। बाबा म्हणता है मेरी याद को स्पेशल याद शुरू करो, मुझे याद करना शुरू करो, बहुत अच्छी रीति से याद करना शुरू करो। 5 मिनिट, 10 मिनिट, आधा घंटा ऐसे बढ़ाते जाओ, 8 घंटे तक पोहोचो। जर आपण रोजची मुरली ऐकतोय स्टार्ट पासून शेवटपर्यंत, तर आपला 1 तास तर असाच होऊन जातो। 8 तासातला 1 तास होऊन गेला आपला। बाकी बाबा कह रहे 5 मिनट से भी स्टार्ट करो, लेकिन अगर हम मुरली सुन रहे हैं तो 1 घंटा हमारा हो जाएगा, क्योंकि मुरली सुनते सुनते बाबा की याद बुद्धी में है, तर ते 8 तासामध्ये ते पकडलं जाईल, हा 1 तास पकडला जाईल। तो बाबा म्हणता है ऐसे करते करते अपने चार्ट को बढ़ाते जाओ, 8 घंटे तक पहुंचो। 8 तास आपण सगळं काही करतोय, पण बाबा म्हणता है 8 घंटे तो कम से कम मुझे याद करो 24 तासापैकी। जांच करते रहो हमने कितना समय बाप को याद किया। जिस बाप से वैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें। बावंदे तुम्हाला हा आदि सनातन देवी देवता धर्म पुन्हा बनवायचा आहे, पुन्हा स्थापन करायचं आहे, पुन्हा ते देवत्व आपल्यामध्ये आणायचं आहे, यामध्येच मेहनत आहे। बाकी तुम्ही तयार झाले तर बाबामध्ये सगळे धर्म समाप्त होऊन जातील, कारण हे सगळे धर्म पुन्हा द्वापर नंतर यायचे। सतयुग त्रेतायुगमध्ये यांचं काम नाहीये, पण आधी तुम्ही तर तयार व्हा, तुम्ही तुमच्यामध्ये देवत्व स्थापन करा संपूर्ण रीतीने। मग बाबा म्हणता है ये एक धर्म की स्थापना में मेहनत है, बाकी सभी धर्म ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना। स्थापना, पालना, विनाश नहीं, स्थापना, विनाश और फिर पालना। पहले स्थापना, हमारे अंदर देवत्व की स्थापना बाबा कर रहा है, फिर हम देवता की लेवल तक पहुंच जाएंगे तो विनाश हो जाएगी ये सृष्टि, और फिर नई सृष्टि की पालना। सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भल गृहस्थ में, परंतु पवित्र रहना है। यह तो अच्छा है ना बाबा, मी पवित्र राहायला सांगतोय, इथं चांगली गोष्ट सांगतोय ना, चुकीचं वाईट काय सांगतोय याच्यामध्ये? तो पवित्र रहना है, निर्विकारी रहना है, विकारों को हमारे जीवन से निकाल देना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं। 63 जन्म बाबा म्हणताय नरकामध्ये राहिले, आता तर निघा याच्यातून बाहेर। आणि नरक काय? विकारी जीवन। और ये दुनिया अब नरक बन गई है, ये दुनिया नरक, हमारा जीवन भी बन गया और दुनिया भी नरक बन गई। नरक हा शब्द खूप महत्वाचा आहे, खूप चांगला शब्द आहे, त्याच्यामध्ये अर्थ सामावलेला आहे। नरक म्हणजे न अर्क, ज्याच्यामध्ये काही अर्क राहिलेला नाहीये, सार राहिलेला नाहीये, अशी ही दुनिया आज झालेली आहे। त्या अर्थाने हा नरक, त्या शब्दाच्या अर्थाचा विचार केला तर चांगला शब्द आहे तो, त्याच्यावरून आपल्याला ज्ञान मिळतं कि ये जो दुनिया है ये नरक है, इसमें कोई अर्क नहीं रहा है, कोई सार नहीं है, कोई एसेंस नहीं है। ये दुर्गंध वाली दुनिया, ये खराब दुनिया है, छीछी दुनिया है, गंदी दुनिया है, विकारी दुनिया है, और इससे हमें निकलना है। हम 63 जन्म से इसमें गोते खाते आए हैं, अब हमें स्वर्ग में जाना है। तर आपल्याला किती बदलायचंय आपल्याला आतमधून। पाप किए, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े। नरक शुरू हुआ, पाप शुरू हुए, पाप करते गए। बाबा म्हणता है पाप आत्मा बन गए थे, अभी पुण्यात्मा बनना है फिर से। रावण की मत पर चलते आए हो। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। स्वर्ग कब था किसको पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए हैं, यह किसको मालूम नहीं है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। इस नरक से दिल हटा देते हैं।
इस नरक से हम दिल हटाएंगे तो स्वर्ग की तैयारी होगी, जोर शोर से हम तैयारी करेंगे। लेकिन अगर इसमें ही अटके हैं हम, तो स्वर्ग की उतनी तैयारी नहीं होगी। भले ही यहां पर सब कुछ करना है, लेकिन बुद्धि बाबा से लिंक रहनी चाहिए, ती लिंक कंटिन्यू पाहिजे। तुम यहां बैठे बहुत कमाई करते हो, बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है, मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्य नारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं। बाबा म्हणता है ये कहानी, इसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है। ये अमरनाथ बाबा सत्य नारायण बनने की सत्य कथा सुना रहे, और यही कथा है जो नर को नारायण बनाती है, मनुष्य को देवता बनाती है। इस एक ही कथा की जरूरत है। बाकी बाबा म्हणते कितने ढेर शास्त्र बना दिए तुमने, और करोडो पदम रुपये खर्च करते। कितना खर्च आहे? सगळ्या भक्ती मार्गाच्या खर्चाचा जर विचार केला भारतामध्ये तर किती खर्च आहे, गिनतीच नाही होऊ शकत, इतका अफाट खर्च चाललेला है। और बाबा कह रहे हैं कि जरूरत किस बात की है? सभी को मुरली की जरूरत है, जिसमें मैं नारायण बनने की कथा सुनाता हूं। इसकी जरूरत है सबको। अगर सदगति करनी है, जीवन अच्छा बनाना है, धर्मात्मा बनना है, पुण्यात्मा बनना है, बाकी कोई खर्चे की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर परसोडा में हम देखेंगे अभी कैसे खर्च होने वाला है। भक्ती मार्गामध्ये परसोड्यामध्ये तर खूप खर्च होतोच, पण अजून आपल्याला खूप अफाट खर्च बघायला मिळणार है। तो लेकिन बाबा कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ऐसा खर्चा करने की। तुम सिर्फ एक कहानी, ये कहानी जो मैं सुनाता हूं मुरली के द्वारा, वो सुनो और उसको जीवन में धारण करो। तो बाबा म्हणता है कि ये जो शास्त्र कितने ढेर बनाए, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं, है सब झूठ। बाप सच बताए सचखंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाए, गणिकाएं, अहिल्याएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती है। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है? अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल है, वह तो अभी गिरे की गिरे। तुमच्याकडे आता काय, स्वर्गामध्ये काय होतं तुमच्याकडे, त्याच्या तुलनेमध्ये आज काय आहे? तुम्हाला कोणत्याच किती काही असू दे तुमच्याकडे, त्याचा बिलकुल नशा नसला पाहिजे। खूप होतं तुमच्याकडे स्वर्गामध्ये। अमेरिकेमध्ये बाबा म्हणते बडे बडे महल आहे, खूप सुंदर सुंदर त्यांचे बंगले, अमेरिकेमध्ये मोठे मोठे बंगले। लेकिन बाबा म्हणते अभी वो गिरे की गिरे, सब खत्म होने वाला है। स्वर्ग में तो अकिचार धन था, यहाँ तो धन है ही नहीं। त्या तुलनेमध्ये बाबा म्हणते जसं काही धनच नाही, इतकं धन तुमच्याकडे होतं सतयुगामध्ये। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे, कुछ भी रखा नहीं है। बाबा म्हणताय जे तुमच्याकडे होतं त्या तुलनेमध्ये अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष आहे, त्याचं जे राहण्याचं स्थान आहे तिथं सुद्धा काहीच नाही असं समजा, तुमच्याकडे जे होतं त्याच्या तुलनेमध्ये। कुछ भी रखा नहीं। वहां सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहां से अच्छा होगा। इथं कोणाचा कितीही मोठा महल असू द्या, बाबा म्हणताय सतयुगामध्ये जो गरीबातला गरीब असेल त्याचं महल सुद्धा, त्याच्याकडे जी संपत्ती असेल ते इथल्या सगळ्यात जास्त श्रीमंतापेक्षाही चांगली असेल, भरपूर असेल। चांदी सोना लगा हुआ होगा, चांदी आणि सोन्याची घरं असतील। तो बाबा म्हणते यहां पर तो है नहीं किसी के। वहां सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी जमीन रहती है। सुदामे का मिसाल, भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। कोई 5, 10, 100 रुपये भी दान करते, जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए ही मनुष्य दान पुण्य अधिक करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती है। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। म्हणते भक्ती मार्गामध्ये अल्प काळाचं मिळतं, एका जन्माचं दुसऱ्या जन्मामध्ये, तेवढ्यापुरतं तेवढं। ज्या विषयामध्ये दान केलं असेल तो विषय ते त्याच्या जीवनामध्ये ते चांगलं राहील। शिक्षणासाठी दान केलं असेल त्याचं शिक्षण खूप चांगलं होईल पुढच्या जन्मामध्ये। हॉस्पिटलसाठी दान केलं असेल पुढच्या जन्मामध्ये तो निरोगी राहील। एवढं मिळतं फक्त भक्ती मार्गामध्ये, द्वापर नंतरचा हिशोब। तो अब परमपिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाप कहते हैं आता आपण डायरेक्ट आपण जे काही करतो या मार्गामध्ये ते डायरेक्ट ईश्वराशी हिशोब है, और वो देने वाला है। दाता के मार्ग पर चलने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं,
दाता के मार्ग पर अनेकों को चलाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा हिसाब शिव बाबा से है और शिव बाबा दाता है। तो वो क्या देता है? फिर बाप कहते हैं, बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। बाबा म्हणता है एक हॉस्पिटल कम कॉलेज म्हणजे सेंटर उगड़ा, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा। वहां पर तो थोड़ा थोड़ा मिलता है अल्पकाल का, लेकिन यहां पर अगर सेंटर खोल दोगे तो बाबा म्हणता है 21 जन्म के लिए इसका फल मिलेगा। रेकॉर्डिंग होऊन जाईल 21 जन्मासाठी। वह है इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, यह है डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है, क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं। बाबा म्हणता है यहां पर अभी मैं डायरेक्ट बैठा हूं, तुम जो कुछ भी करते हो डायरेक्ट हिसाब है मेरे साथ। समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, महल माडिया सब मिट्टी में मिल जाणे। तर हे तर भक्ती मार्गामध्ये पण सांगतात की काय यायचं सोबत, सगळं संपणार आहे। पण बाबा आपल्याला सत्य सांगतात, दुनियेचा शेवट आहे आणि हे सगळं संपणार, इथलं काहीही राहणार नाहीये। तुम्हारे पास जो कुछ भी है कुछ भी रहना नहीं है। वो तो कहते तुम्हें छोड़कर जाना है, लेकिन यहां पर बाबा कहते किसी के लिए भी रहना नहीं है, अपने पोत्रों पोत्रियों के लिए किसी के लिए कुछ रहना नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है। क्योंकि अभी महापरिवर्तन का समय है, कलयुग की समाप्ति है, तो सब कुछ यहाँ जो आंखों से दिखता है सब खत्म होने वाला है। इसलिए बाबा म्हणता है अब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम में आए। यहाँ का कितना भी कुछ भी है, कुछ काम में नहीं आने वाला है, सब खत्म होने वाला है। तो बाबा म्हणता है अभी ऐसी कमाई करो जो तुम्हारे साथ में चले, जो भी आए उसको रास्ता बताओ, बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। बाबा म्हणता है कोई भी तुम्हारे सामने आए, कोई भी मित्र संबंधी है, किसी से भी तुम्हारी बात हो रही है, बाबा म्हणता है उनको समझाओ, भगवान को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। इसका नाम ही है सहज राजयोग, और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है। ये युक्तियां इतनी आसान युक्तियां, इतना आसान रास्ता देवता बनने का, 21 जन्मों की कमाई करने का, 5000 साल का भाग्य बनाने का, 21 जन्म संपूर्ण सुखी जीवन जीने का, बाबा म्हणते हैं ऐसी युक्तियां किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म ने किसी भी समय पर नहीं बताई है। गीता में है देह के सब धर्म त्याग, मुझ अपने बाप को याद करो। फक्त एकच गोष्ट गीतेमध्ये आलेली, भगवत गीतेमध्ये, की देह के सब धर्म त्याग, मुझ अपने बाप को याद करो। मग त्याच्यामध्ये गडबड काय केली? वाक्य तर बरोबर आलं, पण त्याच्यामध्ये गडबड काय केली? अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, उसमें क्या आ गया की मुझे याद करो, आणि श्रीकृष्ण म्हणतोय असं दाखवलं गेलं। मग श्रीकृष्णापर्यंत आठवण पोहोचली, पण श्रीकृष्णाला श्रीकृष्ण बनवणारा जो शिवबाबा आहे त्याच्यापर्यंत कोणाची बुद्धी गेली नाही। बाबा म्हणतात बात भले सही कही है कि देह के सब धर्म त्याग कर मुझे याद करो, लेकिन कहा किसके लिए गया? श्रीकृष्ण को भगवान मानकर कहा गया, और श्रीकृष्ण तो भगवान का नंबर 1 का बच्चा है, भगवान नहीं है। भगवान सब आत्माओं का बाप एक है, शरीर का लोन लिया है, यह है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी तो होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं। तो 2 शरीरों को बाबा ने काम में लाया संगम युग में, एक ब्रह्मा बाबा के शरीर को और गुलजार दादी के शरीर को, दोनों शरीरों को भगवान ने काम में लाया, और हम आत्माओं की सभी जो बाबा के बच्चे हैं उनका कल्याण उन दोनों शरीरों के माध्यम से बाबा ने किया है। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि नहीं है। इन बातों को नया क्या समझे? बाबा नवीन कोणी येऊन बसेल त्याला थोडी बुद्धीमध्ये येणार या गोष्टी। म्हणून जे ज्ञान आपल्याला मिळालेले ते युक्तीने आपण सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचे की भगवान कैसे आता है, भगवान के बारे में क्या क्या बातें बता दी है भक्ति मार्ग में। ती भावना चांगली होती सांगणाऱ्यांची, पण सत्य काही वेगळं आहे आणि ते बाबा येऊन आपल्याला सत्य सांगत असतो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है,
हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल, अनेकों का कल्याण करना है, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हैं। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। तो ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धी, बाबांनी आपल्याला सप्रेम भेट दिलेली दिव्य बुद्धी, म्हणजे जी देवतांमध्ये समजदारी होती ती समजदारी बाबा आपल्याला आता संगम युगामध्ये देत असतो। देवता समजदार असेच नाही झाले, तिथं आल्यानंतर समजदार नहीं झाले, बाबांनी पहलेच आपल्याला समझदार बनवलं होतं संगम युगामध्ये। तो हमें वो समझदारी मिल रही है, दुनिया के बारे में पता चल रहा है, हमारे बारे में पता चल रहा है, भगवान के बारे में पता चल रहा है। तो इस समझदारी से हमें अब बाबा से योग लगाना है और सभी शक्तियों को अपने अंदर धारण करना है। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहां भी जाता है, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो, परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। तर जर आपण त्रिकालदर्शी स्थितीमध्ये राहून कर्म केलं, परिणाम काय होईल कोणत्याही गोष्टीचा तो विचार करून जर समोर जे दिसतंय ते डायरेक्ट मनामध्ये आल्याने करून टाकायचं, तो ये आसुरी बुद्धि है। हमें बाबा समझदार बनाता है, क्या करने से क्या होता है, क्या करने से क्या होगा, ये सारी बातें बाबा हमें बताता है। किस कर्म करने से हमारा पुण्य जमा होगा, को क्या कर्म करने से हमारा पाप होगा, श्रीमत पर चलने से हमारा फायदा होगा, श्रीमत पर चलने से अगर नुकसान भी है तो बाबा वो नुकसान को भर देगा। तो ये सारी बातें बाबा हमें समझदारी की बातें सुनाता है। और इसलिए जब निर्णय लेने का समय होता है, क्या करूं मैं अभी मुझे क्या करना चाहिए, ये निर्णय लेने का जब समय होता है, जब दिव्य बुद्धि है तो बुद्धि निर्णय स्पष्ट देती है और अच्छा निर्णय देती है। तो ये जो दिव्यता है, हमें बाबा की याद में रहते हुए, मुरली को अच्छी रीति से सुनते हुए बढ़ाते चलना है। दिव्य बुद्धी कशी येते आपल्यामध्ये, जितकं आपण मुरलीला चांगल्या प्रकारे ऐकू, ही समजदारी, ही दिव्य बुद्धी बनवणारी मुरली आहे। आपल्या बुद्धीला दिव्य बनवायचं असेल आपल्याला, तर मुरली हे साधन है। और जब बाबा आता है डायरेक्ट, तब तो बहुत बड़ा चांस है। जेव्हा बाबा समोर येतो, ते गुलजार दादींच्या शरीरामध्ये आपण आज बाबांना बघणार आहे, तर त्यावेळेला आपण हा विचार करायचा, बाबा मला दिव्य बुद्धीचं वरदान देतोय, मला आता समजदार बनवतोय, मला आता बिलकुल या ईश्वरीय समझदारीच्या हिशोबाने आपलं जीवन चालवायचंय। तो आज आपण दिवसभरामध्ये हीच प्रैक्टिस करूं कि मैं दिव्य बुद्धि वाली आत्मा हूं, मुझे बाबा ने दिव्य समझदारी दी है और इस समझदारी को मुझे बढ़ाते चलना है। खूप समझदार बनायचंय। देवतांसारखी क्वालिटी मला इथंच आपल्यामध्ये आणायची आहे। देवतांचा रियल पार्ट मला बजवायचा आहे, देवता बनायचे सतयुगामध्ये जाऊन। तर त्यासाठी आधी तो जो पार्ट है त्याची प्रैक्टिस मला इथं करायची है। तो वो दिव्य बुद्धि से सब कुछ हो सकता है। दिव्य बुद्धि के विमान में उड़कर हम बाबा के पास पहुंच सकते हैं। तो इस दिव्यता को, इस समझदारी को हमें बढ़ाना है। आज दिन भर में इसी चिंतन में रहना, आणि ज्यावेळेला बाबा येतील गुलजार दादींच्या शरीरामध्ये दृष्टी देतील, ती दृष्टी पण आपण यासाठीच घ्यायची की मला बाबा दिव्य बुद्धि देतोय, वो वरदान बाबा मुझे दे रहा है, दिव्य बुद्धि का वरदान दे रहा है। मेरी दिव्यता बढ़ती जा रही है, मेरी देवताई समझदारी बढ़ती जा रही है, और मेरे अंदर का जो यहाँ की कलयुग की समझदारी थी वो जलकर खाक हो रही है, भस्म हो रही है, और देवताई समझदारी मेरे अंदर आती जा रही है। जितकं जितकं आपण हे मनामध्ये पक्क करू, तसेच व्हायब्रेशन आपल्या ब्रेनला मिळतील आणि तसेच व्हायब्रेशन मग संपूर्ण शरीराला मिळतील, आणि त्याचा सुंदर परिणाम आपल्या शरीरावरती पण आपल्याला बघायला मिळेल। तो इसलिए ये हमें पक्का करना है, मैं दिव्य बुद्धिधारी आत्मा हूं और बाबा मुझे दिव्य बुद्धि दे रहा है। स्लोगन, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकूर यानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। तो एक है दिव्य बुद्धि और दूसरा है बेफिक्र अवस्था। अगर बेफिक्र है, हम बाबा पर सौंप दिया है सब, तो निर्णय
योग्य ही होगा हमारे द्वारा। हम जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ